तो तुम्हें क्या लगता है कि प्यार कब मुकम्मल माना जाता है? जब हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे नसीब में हो या फिर उसकी मोहब्बत हमारे नसीब में हो? मतलब क्या लगता है तुम्हें कि एक कंप्लीट परफेक्ट लव स्टोरी क्या होनी चाहिए? दो लोगों का एक दूसरे के साथ प्यार करना, फिर उसके बाद उनका शादी हो जाना एंड लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर। मुझे बहुत ट्विस्टेड लगता है ये कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ, जो होता है हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या होता है हैप्पीली एवर आफ्टर? दो लोगों का मिलना, एक साथ रहना एंड देन बस हो गया। इसी को कहते हैं लोग हैप्पीली मैरिड या हैप्पीली एवर आफ्टर। वेल, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से क्या होता है ये तुम्हें जानना है तो पहले मुझे जानना पड़ेगा। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड ओह खुशी में थोड़ा सा आवाज बैठ गया ना, सॉरी। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर लव स्टोरी। तो अपने कानों में ये प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ बिकॉज ये दुनिया प्यार की दुश्मन है बाबू मशाए। ओके, जोक्स अपार्ट। तो या लगा लिए कानों में ईयर प्लग्स। इतने सालों से कह रही हूँ यार, अब तो लग ही जाने चाहिए जैसे ही तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। बाय द वे, आई एम वेरी क्या बोलते हैं उसको, नहीं डिप्रेस नहीं हूँ यार मैं। तुम लोग सजेशन क्यों दे रहे हो, मैं बता रही हूँ। दुखी मतलब, अरे निराश, हताशा, वो निराश हताशा बेपाशा वही सब है। मतलब आई एम वेरी निराश कि भाई इतने ज़्यादा लिसनिंग आवर्स घट गए, भाई हद ही हो गई। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम ब्रेक ले लूँ। वेल पता नहीं वैसे कब मेरी बुद्धि फिर जाए और मैं ब्रेक पे चली जाऊँ, तो जब तक कहानियाँ सुना रही हूँ सुन लो। ओके वेल, लगा लिए प्लग्स। हाँ चलो यार, 2 मिनट का तो मिलना चाहिए ना आदमी को अपनी बात करने के लिए, भड़ास निकालने के लिए। चलो सुनाती हूँ कहानी। तो नियति से शुरू होती है ये कहानी, और नियति में क्या लिखा है ये भी तुम्हें इसी कहानी में सुनने को मिलेगा। दोनों नियति अलग है, जिन्हें नहीं पता है बता देती हूँ। एक नियति हमारी प्रोटैगनिस्ट है और दूसरी नियति का मतलब है डेस्टिनी, तो किस्मत। तो नियति को उसकी किस्मत लेकर आती है मसूरी, या कहूँ किसी और की किस्मत। पीपल आर टाइड अप, यू नो। लोग कहते हैं कि हम एक धागे से बंधे हैं, एंड नॉट ओनली विद अ पर्सन जिससे हम रोमांटिकली इन्वॉल्व होने वाले हैं, हमारा प्यार टाइप चीज़, लेकिन उसके अलावा जितने भी लोगों से हम मिलते हैं वो सब हमसे किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और ऐसा माना जाता है। किसी सेइंग में तो कहते हैं, आई डोंट नो, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, इतनी सारी हैं, तो मतलब किसी में तो ऐसा बोलते हैं। उसकी नियति यहाँ क्यों लेकर आई उसे, ये जानने के लिए उसकी कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। तो अपने हॉस्टल में पहला दिन था उसका, और वो बचपन से स्कूल में भी उसने बोर्डिंग स्कूल लिया था, तो ये तो उसको कॉलेज था, तो वहाँ पे हॉस्टल उसके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ थी। पर नियति वॉज लाइक नॉट एवरी अदर गर्ल। वो सॉफ्ट नहीं थी, वो प्यारी नहीं थी, वो थी लड़ाकू, कि हर वक्त लड़ने को तैयार। और जब पहले दिन वो हॉस्टल जाती है तो होती है ना वो लड़कियां जिन्हें बहुत होता है कि अरे हम सीनियर हैं, हमारे तलवे चाटो, वैसे टाइप के ग्रुप से वो भिड़ जाती है। अब उसे पहले दूसरा दिन लगता है कि ठीक है, क्यों फालतू में कलेश करना है, रहन देते हैं, है ना। 1 महीना गुजर जाता है और ठीक है, मतलब वो कर लेती है कैसे भी कि नहीं मुंह मारना पड़े इन लड़कियों से। पर क्या करें, कुछ लोगों में ना खुजली होते है, कीड़ा होता है कि जब तक उन्हें मारो पीटो नहीं ना, उन्हें मजा नहीं आता है। तो नियति ने बोला ठीक है। एक दिन जब वो नहा रही थी तो उसका जो बाल्टी थी, दूसरी लड़कियों ने ऊपर से आके दूसरी बाल्टी से उसके ऊपर पानी गिर दिया, और वो बहुत गुस्से में आ गई कि आज तो इनकी वाट लगा दूंगी। तो मैडम थी कराटे एक्सपर्ट, उन्होंने जो धोया है उस ग्रुप को, मतलब बेतहाशा उसने मारा है। सीनियर्स होंगी अपने घर की होंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। हालांकि उस दिन से हॉस्टल ही नहीं, कॉलेज में भी उसका एक रौब आ गया कि इससे फालतू में तो झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हर प्रॉब्लम और हर चीज़ का एक कंसिक्वेंस भी होता है, और वो वैसे भी कॉलेज में थी, गुंडागर्दी इंस्टीट्यूट में थोड़ी। तो जैसे ही डीन को ये बात पता चली कि एक जूनियर ने कुछ सीनियर्स को पीट दिया है, तो और ये कॉलेज में चर्चा की चीज़ बन गई थी, तो अब भाई पनिशमेंट भी बनती है कि पनिशमेंट देनी पड़ेगी इस लड़की को, ऐसे कैसे। तो पनिशमेंट के नाम पे उसे सबसे वाहियात जो चीज़ लगती थी उसे वही पनिशमेंट दे दी गई। उसे किताबों से ज़्यादा प्यार नहीं था, और उसकी पनिशमेंट यही थी कि जो लाइब्रेरी है, ओपन लाइब्रेरी ऑफ मसूरी, द फेमस वन इन लाल टिब्बा,
तो उसे वहाँ पे जाके जो रेनोवेशन का काम हो रहा है तो उसमें बुक्स को हटाना है, देन वापस जब काम हो जाएगा तो बुक्स लगानी है, तो ये सारा काम उसे करवाना था। अब वो बहुत इरिटेटेड थी कि साले 2 मुक्के और मारने चाहिए थे, एटलीस्ट इसको भरपा तो लेती मैं। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं यार, नसीब ही खराब है मेरा तो। और ऐसा पूरा बड़बड़ाते हुए पूरे रास्ते में कॉलेज खत्म करके पहुंच जाती है वो द फेमस लाल टिब्बा की लाइब्रेरी में। वहां जाती है और देखती है, बाप रे इतनी किताबें, इन्हें कौन पढ़ता है भाई, ये किताबें पढ़ कैसे लेते हैं लोग, मुझे समझ ही नहीं आया आज तक। इतनी मोटी मोटी किताबें, पहली बात तो लिख कैसे लेते हैं, चलो किसी ने बेफालतू के नल्ले आदमी ने लिख भी दी, तो पढ़ कैसे लेते हैं भाई, मुझे तो समझ नहीं आता। इस जगह चक्कर आ रहा है मुझे यार, इससे अच्छा तो मारपीट ही नहीं करती क्या यार। वो खुद में ही सारी बातें कर रही थी कि तभी पीछे से कोई आके कहता है, वेल किताबें इतनी बुरी भी नहीं होती हैं, एटलीस्ट दुनिया के लोगों से तो बेटर ही होती हैं, हम उनमें एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। एंड वो मुड़ती है, कहती है, तुम कौन हो, तो मेरी बातें सुन रहे थे? नो, अब तुम इतना तेज बोलोगी तो मैं क्या, यहाँ आसपास जितने लोग हैं उन्होंने सुन ली, तो व्हाट डू यू मीन मैं बहुत तेज बोलती हूँ? बिल्कुल, यू गॉट इट राइट, व्हाटएवर, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। और वो वहां से चला जाता है, बट जाते जाते कहता है, बाय द वे मैं साहिल होता हूँ। व्हाटएवर, साहिल होगा, अपने घर का होगा, पता नहीं है किस वजह से यहाँ पे हूँ, वरना ना मुंह भी नहीं लगती। आया बड़ा, एक कराटे का ना बेल्ट से भी बता देना चाहिए था। खैर छोड़ो यार नियति, इतनी मारपीट करके यहाँ टपकी हूँ, कहीं पता चले इससे भी मारपीट कर ली तो कहीं और ही टपक जाऊँ। किस्मत ही खराब है। और जो कॉलेज से उसे लेटर मिला होता है कि उसे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए काम करना है, तो वो वहाँ के उसे लाइब्रेरियन को दे देती है और कहते हैं, ओह तो तुम्हें मिली है नई पनिशमेंट, पता नहीं है तुम्हारे कॉलेज वाले सारे यहाँ क्यों भेज देते हैं, जितने भी पनिशमेंट वाले लोग होते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जगह मैंने रिहैब सेंटर बना ली है। नियति हंसकर कहती है, आई डोंट नो, मुझे लगता था मुझे ही किताबों से एलर्जी है, बट शायद बहुत सारे लोगों को होगी। खैर बताइए क्या काम करना है। तो वो लाइब्रेरियन उसे बताती हैं कि देखो अभी ज़्यादा काम नहीं है, ये किताबें हमें हटानी हैं, देन जब लाइब्रेरी का रेनोवेशन ख़त्म हो जाएगा तो वापस लगा देंगे, सो या दैट्स इट। अब ठीक है, नियति पूरा काम समझ लेती है और उसके बाद लग जाती है किताबों को हटाने में। अब एक सेक्शन होता है जो कि बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं है आज तक, और वो सेक्शन को देखकर कहती है, हेलो मैम। अरे यार मैम मत बोलो, तुम मुझे माया बुला सकते हो। ओके वेल माया, ये सेक्शन इतना अजीब क्यों है? यहाँ पे कम ही लोग आते हैं, आई मीन बहुत ही कम। इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्लेस माय लव। ओके, इंटेलेक्चुअल प्लेस, हाँ मतलब यहाँ पे कम ही लोग आते हैं। ये पहले एक टाइम पे बहुत ही फेमस सेक्शन हुआ करता था, बट अब लोगों की आई गेस रीडिंग हैबिट्स कम हो गई हैं। ओह नाइस। तो वो उस जगह की बुक्स को भी हटाती है और तब देखती है कि एक बुक में एक लेटर था। उस लेटर को देखकर पहले तो वो सोचती है, ओहो लगता है किसी का लव लेटर है, इसको तो खोलना पड़ेगा। और वो उस लव लेटर को खोलती है एंड एक्चुअल में वो लव लेटर था। वेल किसी ने तो लिखा था। तो वो उस पूरे लेटर को पढ़ती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि किसी मुकुल नाम के ने ये किसी मीरा नाम की औरत के लिए लिखा था। दैट वाज स्ट्रेंज, आई मीन हाँ ऐसे भी होता है, लोग किताबों में लेटर लिख रहे हैं। बट वो पूरे उस सेक्शन को देखती है और वहाँ पे हर एक किताब में से एक लेटर मिलता है एंड शी वाज शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये लेटर्स किताबों के लिए थोड़ी थे। आई मीन ये लेटर्स तो मतलब जिसके लिए लिख रहा है ये मीरा, उसको देने चाहिए था इस मुकुल को। स्ट्रेंज आदमी है। उसके बाद वो सारे लेटर्स अपने साथ ले जाती है अपने कॉलेज के हॉस्टल में, रात को बैठकर पढ़ने लगती है। तो पता चलता है कि मुकुल और मीरा दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे और जो मुकुल था वो पहले मीरा को देखता ही रहता था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लास्ट लेटर में मुकुल ने मीरा के लिए लिखा था कि मीरा मुझे जाना पड़ेगा पर मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। पर शायद ये लेटर कभी मीरा तक पहुँचा ही नहीं, या इनमें से एक भी लेटर नहीं पहुँचा। पर फिर भी बाकी जितने भी बचे लेटर्स थे उन सब में कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि वो खोल कर पढ़े गए थे, पर ये आखिरी वाला शायद ये कभी पढ़ा ही नहीं मीरा ने। उसे बहुत अजीब लगता है। अगले दिन जब वो लाइब्रेरी जाती है तो माया से पूछती है, हाय माया, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो।
आपने बोला था वो जो सेक्शन है वो इंटेलेक्चुअल सेक्शन था। आई मीन इस लाइब्रेरी का कोई इतिहास टाइप है? ये हमेशा से ओपन लाइब्रेरी हुआ करती थी? ओह, वैसे तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई मीन बता सकती हो तो। वेल, पहले यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रॉयल फैमिली रहा करती थी, तो ये उनकी लाइब्रेरी थी, द प्राइवेट लाइब्रेरी। पर फिर यहाँ पे कई सारे लोगों ने जब वहाँ के प्रिंस से बोला कि भाई लाइब्रेरी हमारे पूरे शहर में नहीं है कोई भी, तो उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया। ओह, तो तुम? मैं तो यहाँ पे मुझसे पहले मेरी माँ काम किया करती थी, जब ये प्राइवेट लाइब्रेरी हुआ करती थी ना, तब भी। मैं उनके बाद यहाँ पे आ गई जब ये पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। वेल, काम तो काम है, मुझे पब्लिक या प्राइवेट से क्या ही मतलब है। हाँ, पॉइंट है। एक सवाल और पूछूं प्लीज, इफ यू डोंट माइंड? पूछो। मीरा कौन है? मीरा? उनके बारे में तुम क्यों पूछ रही हो? डोंट टेल मी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यू नो समथिंग राइट? वो अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। सो मैं जब कल सफाई कर रही थी आपके उस इंटेलेक्चुअल सेक्शन की, तो मुझे हर एक किताब में एक लेटर मिला था। आई नो आई शुड हैव टोल्ड यू, बट मैं बहुत क्यूरियस हो गई थी यार, आई मीन सीरियसली। तो मैं वो लेटर्स अपने साथ ले गई थी, एंड देन उसमें जिक्र था किसी मुकुल और मीरा का। तो व्हाट, सीरियसली? या आप जानती हो मीरा कौन है? गॉड, दैट्स क्रेजी यार। बट व्हाई यू लाइक बिहेविंग लाइक दिस? क्या हुआ है? मैं बताती हूँ। तो ये जो मीरा है उस टाइम, ओह गॉड यार, दैट्स क्रेजी। प्लीज यार मुझे भी बता दो, मैं भी बोल लूँगी क्रेजी एंड ऑल। सॉरी। सो होता क्या है कि ये जो मुकुल की तुम बात कर रही हो, ये उस रॉयल फैमिली के प्रिंस थे, और ये जो मीरा है ये उस टाइम पे प्राइवेट लाइब्रेरी जब हुआ करती थी, तो जो मेरी माँ थी उनके साथ उनकी हेल्पर के तौर पे काम किया करती थी। ओह, सो यू मीन अ प्रिंस एंड अ लाइब्रेरी हेल्पर फेल इन लव? वेल, तुम्हारे हिसाब से तो लगता है। अच्छा, वो लेटर्स दिखाओ मुझे। तो वो कहती है सी। उसके बाद वो दोनों लेटर्स पढ़ते और वो इतने प्यारे थे, लाइक दे वर सो हेड ओवर हील्स फॉर ईच अदर। बहुत ही प्यारे लेटर्स। और फिर वो पूछती है नियति कि पर ये आखिरी वाला लेटर नहीं लगता है कि पढ़ा ही नहीं है किसी ने? लगता तो है, पर ये मीरा ने सारे लेटर्स अपने पास क्यों नहीं रखे, या उसके अलावा किसी और ने पढ़ लिए? दैट्स स्ट्रेंज। अभी ये मुकुल और मीरा का क्या सीन है? वेल, ये जो मीरा है इसकी शादी हो गई, बट नहीं, मुकुल से तो नहीं हुई थी इसकी शादी। आई गेस यही मसूरी में ही हुई थी। और मुकुल, आई डोंट नो, मुकुल पूछना पड़ेगा यार माँ से। आई एम नॉट वेरी फैमिलियर विद देम। ओह यार, पूछ के बताना प्लीज। ये स्टोरी थोड़ी लाइक मूवीज टाइप लग रही है, मतलब कूल। वेल, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। घर जाऊंगी तो माँ से पूछती हूँ। उसके बाद नियति अपने काम में लग जाती है, और जब वो जा रही होती है बाहर, तो फिर से उसी सेम लड़की से मिलती है, साहिल से, और वो कहता है सॉरी फॉर द लास्ट डे बाय द वे। सॉरी क्यों? पता चला कि तुम कराटे में एक्सपर्ट हो। तुम्हें किसने बताया? मेरी बहन ने, वो भी तुम्हारे कॉलेज में, और तुम्हारे चर्चे है वहाँ पे। उसने मुझे फोटो दिखाया था तुम्हारा, एंड देन आई वाज लाइक ओह, मैं किसी गलत इंसान से भिड़ गया। गुड फॉर यू, पता चल गया है तुम्हें तो। दूर है ना मुझसे, हाँ, वरना कराटे में मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सो सॉरी, दैट्स व्हाई आई हैव अपोलोजाइज्ड टू यू। गुड फॉर यू। बाय द वे, हाँ क्या है? तुम यहाँ पे नहीं हो राइट? हाँ तो कॉफी पे चलोगे मेरे साथ? ओए हेलो, अभी बताया ना, मुझ पे लाइन मारने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं कॉफी नहीं पीती हूँ, चाय पीती हूँ। ओह ओके, सॉरी, मैं जाता हूँ। और साहिल वहां से चला जाता है। फिर नियति सोचती है अजीब लड़का है, कल लड़ रहा था, आज सॉरी बोल रहा है, और सॉरी बोलने के बाद ही 2 मिनट बाद ही कॉफी पूछने लग गया। वाह, हिम्मत तो देखो। जाने दो, मुझे क्या। उसके बाद अगले दिन वो बहुत एक्साइटेड थी लाइब्रेरी जाने के लिए। आई मीन उसे वो कहानी जो पूरी करनी थी। तो वो पहुंचती है लाइब्रेरियन के पास और पूछती है, माया हाय। हाय, तुम्हारे हाय से लग रहा है कि तुम बहुत एक्साइटेड हो। वेल, शाम को बताती हूँ ना पूरी कहानी। यार प्लीज माया, डोंट डू दिस टू मी। मैं रात में सो नहीं पाई हूँ जानने के लिए कि व्हाट हैपेंड टू दिस मुकुल एंड मीरा लव स्टोरी। ओके, मैंने माँ से पूछा था। वेल, थोड़ी ट्रेजिक है। ट्रेजिक मतलब दोनों जिंदा तो है ना? जिंदा तो हैं। फिर मैं बताती हूँ।
तो होता ऐसा है कि अब क्योंकि मेरी माँ मीरा के साथ ही काम किया करती थी तो उन्हें सब पता था। मुकुल एंड मीरा वाज सो इन लव और मीरा तब एक टीनेजर थी और मुकुल वाज लाइक 20 इयर्स ओल्ड। तो मुकुल को प्यार हो गया मीरा से जब वो हर दिन आती थी अपने बालों में वो प्यारे प्यारे फूल लगा के। लाइब्रेरी में किताबों को लगाना बड़े प्यार था उसे किताबों से, उनको पढ़ने से। और ऐसे ही मुकुल और मीरा की मुलाकात भी हुई थी। एक दिन मुकुल को कोई बुक चाहिए थी और उसने पूरी लाइब्रेरी छान मार ली थी लेकिन उसे नहीं मिली थी। बाद में पता चला मीरा उसे अपने घर ले गई थी। उसके बाद मीरा ने उसे सॉरी बोला बट मुकुल ने कहा वेल इट्स ओके, मुझे लगा नहीं था कि सेम मेरे जैसा टेस्ट किसी और का भी हो सकता है किताबों में। आई मीन लोगों को जनरली ये बोरिंग बुक लगती है। अरे लोग क्या जाने खाक, उन्हें क्या पता असली एलीट टेस्ट तो यही होता है। एलीट, वाओ तुम्हें इंग्लिश आती है। इंग्लिश किताब पढ़ी है मैंने तो मुझे इंग्लिश नहीं आएगी। ओह हाँ सॉरी, पर तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? वेल पढ़ी लिखी हूँ, हाँ मतलब आती है यार मुझे। मेरी ग्रैंडमदर इंग्लिश टीचर हुआ करती थी। वाओ दैट्स कूल। कूल। वेल तो और कौन सी किताबें पसंद है? और ऐसे हुई थी उनकी पहली बार बातें। उसके बाद माँ ने बताया कि वो बहुत बातें करने लगे थे एक दूसरे से। पर मीरा की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। मुकुल मीरा को लेटर्स लिखता था, वो अपने घर ले जाती थी उन लेटर्स को और बहुत प्यार से पढ़ती थी। फिर मुकुल को रिप्लाई में लेटर्स दिया करती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ पर मीरा के घर वालों ने उसकी शादी करवा दी और मुकुल उस वक्त यहाँ नहीं थे, विदेश गया हुआ था। तो जब वो लौट के आया तो उसे पता चला कि मीरा की शादी हो गई है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कलेश किया होगा ना बहुत सॉलिड वाला। और मीरा ने शादी क्यों की थी? वेल इतना मुझे नहीं पता है बट हाँ यही हुआ था। उसके बाद मुकुल ने भी अपने फैमिली प्रेशर में किसी प्रिंसेस से शादी की थी एंड या नाउ दे आर हियर। तो यानी कि अभी भी मुकुल इसी टाउन में है। और मीरा भी। मीरा के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है पर ऑब्वियसली मुकुल वाज फ्रॉम दैट रिच फैमिली। तो हाँ ओके दैट्स इंटरेस्टिंग यार। पूछना तो बनता है ना, मतलब मुझे तो लगता है यार पूछना तो चाहिए कि यार क्या रीजन था और फिर ये लेटर्स यहाँ कैसे आ गए, उसके पास होने चाहिए थे। और आखिरी वाला लेटर वो क्यों नहीं पढ़ा उसने? क्या रीजन होगा यार? मैं तो सो ही नहीं पाऊंगी यार सोच के। अच्छा तुम मुझे उनके हवेली का एड्रेस दे सकते हो? पागल हो क्या, वहां जाओगी? हाँ यार मुझे प्लीज ये कहानी सुननी है पूरी। प्लीज मुझे एड्रेस दे दो प्लीज माया। ओके एक शर्त पे। शर्त? हाँ बोलो। कहानी पता चले ना तो मुझे भी बता देना। ओके डन बॉस, पर मैं तो पहले पता कर लूं। ठीक है ओके। फाइनली जब वो लाइब्रेरी से बाहर आते अपना काम खत्म करके तो देखती है साहिल वहीं खड़ा था। पहले तो नियति उसे देखकर हंसती है। तुम फिर से? गॉड मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। सी आज मैं चाय लेके आया हूँ। तुम्हें चाहिए क्या? तुम व्हाट? नहीं आई मीन तुम्हारे साथ चाय पीनी है। आई डोंट नो यार, मुझे तुम थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आते ही कॉलेज में बवाल कर दिया। इट्स लाइक नॉस्टैल्जिक। हाँ मतलब किसी इंसान की याद दिला देती तुम मुझे। बिल्कुल उन जैसी लगती हो। उन जैसी? गर्लफ्रेंड का सीन है, उसको मैं उन क्यों बोलूंगा? पॉइंट है। फिर अरे यार वो जाने दो, बट सीरियसली तुम्हारा कैरेक्टर किसी से बहुत मिलता जुलता है। ओके ठीक है। फिर वो बातें करते हैं और नियति और साहिल अच्छे से बातचीत करके नियति अपने हॉस्टल चली जाती है और साहिल अपने घर। अगले दिन नियति लाइब्रेरी का काम जल्दी से खत्म करके शाम होने से पहले ही साहिल उसे फिर से बाहर मिल जाता है जैसे निपटा के जा रही होती है। तो वो कहता है कहाँ जा रही हो इतनी भागा दौड़ी में? द रॉयल फैमिली, आई मीन द रॉयल पैलेस। व्हाट? वहाँ क्यों जा रही हो? अरे यार वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है वहाँ पे। बट वहाँ किससे काम है? तुम तो नहीं हो ना यहाँ पे। तुम्हें क्या मतलब उस चीज़ से? मुझे जाना है। और वो साहिल को बाय बोल के निकल जाती है। आई नो इस मोमेंट में तुम्हें लग रहा हो ना कि साहिल उस ग्रैंड फैमिली का कोई है। नहीं है, अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। ओके तो होता क्या है, नियति उस पैलेस पहुंचती है और उस पैलेस में उसे अंदर ही नहीं जाने देते। आई मीन ऐसे ही थोड़ी कोई भी ऐरा गैरा चला जाएगा। बट वो कहती है मुझे ना मुकुल जी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप भले ही जाके उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे लाइब्रेरी में कुछ मिला था तो शायद वो मुझे अपने आप अंदर आने दें। तो वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो अंदर जाते हैं
और थोड़ी देर बाद मीरा अंदर जाती है तो वो उसे कमरे में ले जाते हैं जहाँ पे मुकुल बैठा था। अब वो बहुत बूढ़ा हो गया था क्योंकि बात आज से करीब करीब 60-70 साल पहले थी, तो वो काफी बूढ़ा था। और फिर मुकुल कहता है, तुम कौन हो? जी मैं नियति। वो एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में मुझे पनिशमेंट के तौर पे जाना था। पनिशमेंट? मैं बताती हूँ, वो दरअसल मेरा हॉस्टल में झगड़ा हो गया था और मुझे किताबें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमारे डीन ने मुझे पनिश करने के लिए मुझे बोला कि रेनोवेशन का काम चल रहा है तो मैं वहाँ पे जाके थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ। एंड मुझे वहाँ पे आपका लेटर्स मिले थे। मेरे लेटर्स? मीरा वाले? जी आपको याद है वो लेटर्स? मेरा कोई भूलने वाली चीज नहीं थी, मेरा तो जिंदगी थी मेरी। तो फिर आपने अपनी जिंदगी क्यों छोड़ दी? एक्चुअल में मुझे ये कहानी पूरी करनी थी, तभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं बहुत बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आप पसंद करते थे मीरा को, मीरा आपको पसंद करती थी, तो प्रॉब्लम क्या हुई? मीरा की शादी क्यों हो गई? और ये लेटर्स मुझे लाइब्रेरी में क्यों मिले? व्हाई? और आपका शायद लास्ट लेटर मीरा ने देखा ही नहीं। जानता हूँ। तो आप इतने नॉर्मल कैसे हो? मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपने तो प्यार किया था, आप इतने नॉर्मल क्यों हो? बेटा तुम्हारी उम्र पे सबको यही लगता है कि प्यार करना किसी को हासिल करने जितना होता है। मैं और मीरा प्यार आज भी करते हैं, हमारी आत्माएं जुड़ गई हैं। हाँ भले ही अब हम बूढ़े हो गए हैं, पर मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती। जी मतलब? क्या आप मुझे प्लीज बताएंगे कि हुआ क्या था और मीरा की शादी क्यों हो गई थी और आपको अजीब नहीं लगा था उस वक्त? मैं उस वक्त विदेश में था। मीरा के घर में उसके वो लेटर्स देख लिए थे। उसके बाद मीरा की शादी करवाने की बातें छिड़ गई। मीरा ने वो लेटर्स मेरी लाइब्रेरी में छुपा दिए। उसके बाद जब मैं लौट कर आया तो मीरा की शादी हो चुकी थी। आखिरी बार आई थी मुझसे मिलने। मैं हर बार की तरह उसके लिए एक खत छोड़ कर गया था, पर उसने वो पढ़ा नहीं था। मैंने लिखा था कि आते ही मैं उससे शादी कर लूंगा। नियति में नहीं था हमारा मिलना, इसीलिए आज वो कहीं है और मैं कहीं। पर मुझे एहसास है प्यार मरता नहीं है, ना वक्त के साथ खत्म होता है। हमारी नियति में ना मिलना लिखा था, पर इस वजह से हमारा प्यार कम नहीं हुआ। वो मेरी नहीं हुई, मैं उसे हासिल करने के लिए पागल नहीं था, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। पर जिंदगी को ये कहाँ गंवारा था। उसकी शादी के बाद जब वो आखिरी बार मुझसे मिलने आई तो उसने मुझसे कहा था, तुम भी शादी कर लो मुकुल, इस जमाने में ना सही किसी और जन्म में मिलेंगे, शायद हमारी कहानी किसी और की कहानी पूरी करे। और फिर 1-2 साल तक मैं मीरा के लिए पागल रहा। फिर समझ आया कि प्रेम में मोक्ष कहाँ है, प्रेम में आजादी कहाँ है। प्रेम ने बांध लिया था मीरा के ने मुझे। घर वालों के कहने पर मैंने भी शादी करी, घर बसाया और पहले ही दिन अपनी बीवी को सब बता दिया था। उसे सब पता होते भी मुझे अपनाया था। मीरा आज भी मेरा एक हिस्सा है जो मुझ में जीती है। फिर मीरा का क्या हुआ? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मीरा का क्या हुआ? उसके बाद वो आपसे मिली नहीं? मीरा यहीं रहती है, इसी शहर में, पर अब हम मिलते नहीं हैं। वाह यार, मेरे हिसाब से तो प्यार में हासिल करना ही सब कुछ होता है। जिससे प्यार करते हैं उसके साथ ही जिंदगी गुजारनी होती है। पर आपने तो मुझे एक नई राह दिखा दी प्यार की। That's so nice। आप टूटे तो होंगे ना, पर प्यार में सब टूटते हैं कभी ना कभी, पर प्यार आपका सुकून भी बनता है। मीरा अपनी जिंदगी में खुश है,
मैं भी अपने में खुश हूँ। वाओ, आप लोगों पे तो मूवी बननी चाहिए सच में। बाय द वे हाय, मेरा नाम नियति है। मैं आपको बताना भूल गई थी। मुझे बस आपकी कहानी सुननी थी। मैं चलती हूँ। बेटा सुनो जी, आते रहना। अच्छा लगा तुमसे बातें करके। तुम में थोड़ी थोड़ी मीरा जैसी बात थी। मीरा भी इतनी ही खुश हो जाती थी कोई कहानी पढ़कर, किसी इंसान से मिलकर। मीरा जैसी लगती हो तो। जी, मैं मीरा जैसी? थैंक यू, बिल्कुल आऊंगी मैं आपसे मिलने। उसके बाद नियति वहां से चली जाती है। अगले दिन लाइब्रेरी में आके सारी बातें माया को बताती है और कहती है, आपको पता है मैं सोचती थी हमेशा से कि प्यार इज लाइक किसी को पाना। मतलब अगर मेरी लव स्टोरी पूरी नहीं हुई तो फिर मतलब ही क्या है मेरे प्यार का। पर जब मैंने मुकुल जी के मुंह से उनकी लाइक लव स्टोरी सुनी तो समझ आया कि शायद उन दोनों का एक वक्त तक मिलना लिखा था। उसके बाद दूर हो गए वो, पर दैट डजंट मेक देम एनी लेस लाइक एनी अदर सोलमेट। आई मीन दे वर सोलमेट्स। जरूरी नहीं जो हमारे सोलमेट उनसे हमारी शादी हो। उनका प्यार फिर भी आज भी है एंड दैट्स ब्यूटीफुल। पर मीरा के बारे में उन्हें भी नहीं पता। कह रहे थे इसी शहर में है, पर काश मैं उनकी साइड ऑफ स्टोरी भी सुन पाती यार। दैट वुड हैव बीन सो गुड। चलो कोई नहीं। उसके बाद अपना काम खत्म करती है और फिर बाहर जाती है तो देखती है साहिल फिर से वहीं था और कहता है, आज चाय नहीं है, मैं अपनी फेवरेट शॉप से कॉफी लाया हूँ, प्लीज ट्राई इट। खैर लाओ दो, फ्री की कॉफी भी पी लूंगी मैं। बाय द वे एक बात पूछो तुमसे? पूछो। तुम हर रोज यहाँ क्यों आते हो? पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। आई मीन पहले किताबें पढ़ने आता था, अब तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई किताब थोड़ी हूँ। कहते हैं इंसानों को पढ़ना किताबों से पढ़ने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर पता नहीं क्यों कोई कनेक्शन फील हुआ तुमसे। हैव यू हर्ड ऑफ ट्विन फ्लेम थ्योरी? वो क्या है? मैं किताबें नहीं पढ़ती ज्यादा। ट्विन फ्लेम थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि दो लोगों की जो सोल्स होती हैं, लाइक एक सोल होती है वो दो लोगों में बट जाती है। वो दोनों एक दूसरे के मिरर रिफ्लेक्शंस टाइप होते हैं और उनको मिलते ही एक डीप कनेक्शन फील होता है और मतलब यही सारी चीजें। सो बेसिकली लाइक आई फील यू आर हाफ ऑफ माई सोल। व्हाट? तुम इस सब पे बिलीव करते हो, इन सब सड़ी चीजों पे? ये सड़ी चीजें नहीं है यार। आई मीन देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ थ्योरीज एंड आई मीन आई बिलीव इन देम। जैसे मुझे लगता है तुम मेरी सोलमेट हो। सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता है, कहानियां अधूरी रहती हैं इस दुनिया में। नहीं, थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत चाहिए होती है, पूरी हो जाती है। आई डोंट नो। एक सवाल पूछना है तुमसे मुझे वैसे, एक और पूछो। तुम्हें मैं किसकी याद दिलाती हूँ? उस दिन कहा था ना तुमने कि मैं तुम्हें किसी जैसी लगती हूँ। तुम मुझे मेरी दादी जैसी लगती हो। व्हाट? मैं तुम्हें तुम्हारी दादी जैसी? तुम्हें मुझसे दादी वाली फील आती है? ओह गॉड, सीरियसली? नहीं भाई नहीं, दादी वाली फील नहीं आती है। मेरी दादी तुम्हारी जैसी हुआ करती थी, ऐसा पहले माँ बाबा बताते थे कि वो ऐसी थी वैसी थी। तुम्हें उस दिन मिला तो लगा कि क्या ऐसी थी? वाओ, किसी को मुझसे दादी वाली वाइब आ रही है? नो यार, दादी वाली वाइब नहीं आ रही। आई मीन familiarity, I don't know, in characters or something. Wait, ये सेम चीज मुझे मुकुल जी ने भी बोली थी। तुम्हारी दादी का नाम क्या है? मेरी दादी का नाम मीरा है, पर तुम्हें What the hell? Are you serious? तुम्हारी दादी मीरा है? What happened to you? Like मीरा जो इस लाइब्रेरी में काम क्या करती थी, like जब ये प्राइवेट लाइब्रेरी हुआ करती थी। Well, शायद हाँ। Oh my God, this world is so small. लोग सही कहते हैं यार, दुनिया बहुत छोटी है। तो मुझे अपनी दादी से मिला सकते हो प्लीज 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 प्लीज? मेरी लाइक बकेट लिस्ट हो गई है आजकल। प्लीज मुझे अपनी दादी से मिला दो। तुम मेरी दादी से क्यों मिलना चाहते हो यार? ये क्या बात होती है? प्लीज ना मिलवा दो। स्ट्रेंज हो तुम। चलो घर ही जा रहा था, तुम भी मिल लो। हाँ ठीक है चलो चलो। And नियति was like so excited क्योंकि ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसी से उलझ रहा था। कहाँ मुकुल के लेटर्स मिलना, मुकुल से मिलना, माया का मुकुल की स्टोरी का अधूरा जानना, फिर मुकुल से उसकी पूरी कहानी सुनना, और अब उसे मीरा भी मिल गई थी। तो वो देखता है कि जब साहिल उसे अपने घर ले जाता है तो मीरा बाहर अपने गार्डन में बैठी थी और वो कहता है मैं 2 मिनट में आता हूँ तुम्हें मेरी दादी से मिलवा के।
तो वो कहता है कि मैं चलो मिलवा तो, पर नियति कहती है नो नो नो, मैं खुद मिलूंगी, तुम जाओ। वो कहता है तुम मेरी दादी को जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ एक तरीके से, तुम जाओ ना, तुम्हें जो काम है कर लो। स्ट्रेंज यार, आई फील यूज्ड। हाँ हाँ बड़ा यूज, कुछ यूज नहीं किया, जाओ। तो नियति जाती है और कहती है हाय हाय, आई मीन मैं नियति हूँ और मैं अभी मुकुल जी से मिल के आई हूँ, मुझे आपके लेटर्स मिले थे एंड यू हैव सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो मीरा कहती है तुम लाइब्रेरी से आ रही हो? जी, आई मीन मुझे वहाँ पे आपके लेटर्स मिले थे, उसके बाद मुझे आपकी कहानी जाननी थी, फिर मैं मुकुल जी से मिली हूँ। कैसा है मुकुल? वो बहुत अच्छे हैं, आई मीन उन्होंने मेरा नजरिया बदल दिया प्यार के बारे में, सब चीज के बारे में। बट मुझे ना आपके साइड ऑफ स्टोरी जाननी थी। आई मीन आपने कैसे शादी कर ली? आप भी तो प्यार करती थी ना मुकुल जी से। मुकुल ने क्या कहा तुमसे? उन्होंने कहा कि प्यार करने के लिए जरूरी नहीं कि दो लोग एक दूसरे के साथ रहें। आई मीन ही स्टिल लव्स यू। मैं भी करती हूँ, पर जब मेरे घर वालों को वो लेटर्स मिले तो उन्हें लगा मैं बहुत बिगड़ गई हूँ और मुकुल सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी यहीं पास में तय कर दी। मैंने मुकुल का इंतज़ार किया, पर शायद नियति में यही लिखा था। शादी हो गई, पहले ही दिन अपने पति को सब बता दिया। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, बोले कि शायद मुकुल और तुम भले ही सोलमेट हो, पर अपने दिल का एक हिस्सा मुझे दे दो। उसके बाद ऐसे ही रही जिंदगी। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती हैं। मेरा और मुकुल का प्यार शायद एक वक्त तक था, पर मेरी जिंदगी की बहुत खूबसूरत यादों में से एक है वो। वाओ यार, आप दोनों से मिलकर तो आई फील लाइक लव हैज सो मेनी डिफरेंट एंगल्स। आई मीन मैं सोचती थी कि प्यार मतलब ऐसा ही होता है, तब तक साहिल आ जाता और कहता है प्यार, तुम प्यार के बारे में भी सोचती हो? शट अप। एंड तुम्हारी दादी ना तुमसे बहुत अच्छी है। हाँ वाओ यार। बाय द वे दादी, मैं आपको बता रहा था ना कि एक लड़की है लाइब्रेरी में काम करने लगी और मुझे आप जैसी लगती है। यही है वो। हाँ आप बताइए मुझे। मुकुल जी ने भी मुझे सेम बोला कि मैं आप जैसी लगती हूँ। जवानी में मैं भी तुम्हारी जैसी ही लगती थी, दिखने में भी, और इतनी ही तेज हुआ करती थी, जिससे मन करता उससे जाके बातें कर लेती। इतनी ही खुश थे। आपसे मिलकर आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। उसके बाद साहिल उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ने जाता और कहता है तुम मेरी दादी और मुकुल की लव स्टोरी सुन रही थी? हेलो मुकुल जी बोलो पहली बात तो। एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आई मीन मैंने आज तक इतनी खूबसूरत कहानी नहीं सुनी। आई मीन रियलिटी ऑफ कोर्स। वेल तुम चाहो तो मेरे साथ एक कहानी बना सकते हो। शट अप। ये अपनी कैजुअल फ्लर्टिंग ना अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ। उसके बाद साहिल और नियति, वेल लाइब्रेरी में साहिल जब लाइब्रेरी ठीक हो जाती है, नियति फिर भी माया के साथ वहाँ पर उसकी हेल्प करवाने जाती रहती है और साहिल भी उसे मिलता रहता है। अंटिल वन डे जब मुकुल उसे बुलाता है अपने घर और नियति जाती है। नियति कहती है आपको आज मेरी याद कैसे आ गई? बेटा एक बात तुमसे कहनी थी। जी बोलिए। तुम अगर कभी किसी से प्यार करो ना तो वक्त मत लगाना इजहार करने में। शायद मीरा और मेरी कहानी किसी हद तक पूरी हो जाती है अगर मैं उस दिन वो लेटर की जगह खुद मीरा से मिलकर कहता कि शादी कर लेते हैं। मेरी कहानी पूरी नहीं हो पाई, पर अगर जिंदगी में कभी तुम्हें प्यार मिले सच्चा तो उसे जाने मत देना। पर ये बात आप मुझसे आज क्यों कह रहे हैं? उस दिन जब तुम आई थी, प्यार को लेकर तुम्हारा एक अलग नजरिया देखा था मैंने। तुम्हारी आंखों में एक चमक देखी थी मैंने। शायद तुम्हें पता नहीं है, पर तुम्हारे दिल में शायद कोई बस गया है। तो अगर देर मत करना, कुछ ऐसा है तो। इसके बाद मुकुल काफी सारी बातें करता है नियति से और नियति भी समझ जाती है कि शायद उसके दिल में कौन था। अगले दिन जब लाइब्रेरी जाती है तो देखती है साहिल वहां था ही नहीं। तो वो अब क्योंकि साहिल के घर जा चुकी थी तो वो मीरा के पास जाती है और वहां जाके कहती है साहिल है क्या? अपने कमरे में है बेटा, जाओ मिल लो। वो जाती है और साहिल बैठा हुआ स्केचिंग कर रहा था तो वो दरवाजे पे दस्तक देती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम लाइब्रेरी नहीं आए थे? चाय पीनी थी मुझे।
जाओ बना के लाओ। अरे ये क्या बात होती है? हर रोज चाय पिलाने की आदत डाली है, अब आज आए नहीं तो मैं क्या करूं? अब मैं वो कुछ कर रहा था और वो जल्दी से अपना स्केच छुपा लेता है। वो कहती है गर्लफ्रेंड का स्केच बना रहे थे क्या? नहीं, दिखाओ ना। और वो जबरदस्ती उसके हाथ से वो स्केच छीन लेती है और देखती है कि वो उस ही का स्केच था और कहती है यार यहाँ सामने बैठी हूँ, अपने मन से क्यों बना रहे हो? अच्छे से बनाओ। मतलब तुम्हें अजीब नहीं लगा मैं तुम्हारा स्केच बना रहा था? नहीं, अगर कोई और होता तो अब तक मेरी कराटे की ब्लैक बेल्ट उसे पता चल गई होती, पर तुम वो तो माफ कर दिया। क्यों? इतनी रियायत मुझे क्यों? प्यार करती हूँ ना तुमसे, वही कन्फेस करने तो आई थी। इतना कैजुअली? हाँ, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। वेल, ये बात लड़के को कहनी चाहिए थी, इसलिए मैं कैजुअली कह रही हूँ। तुम बहुत अच्छे से प्रपोज करो मुझे। व्हाट? तुम मुझे जबरदस्ती प्रपोज करवा रही हो खुद को? हाँ ना, करो। You are so strange. Okay. नियति मैडम, मैं आपको जब से मिला हूँ आपको पसंद करता हूँ, बस पता नहीं क्यों। हाँ पता है, ट्विन फ्लेम थ्योरी एक थ्योरी होती है जिसमें कहते हैं कि दो लोगों की जो सोल्स होती है वो एक ही होती है। ओह माय गॉड, मेरी लाइट मुझे पे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को और जानते हैं और कहीं ना कहीं मुकुल और मीरा की जो कहानी पूरी नहीं हुई थी उनकी वजह से नियति और साहिल की कहानी पूरी हो गई। जब नियति का कॉलेज खत्म होता है तो अपने घर पे साहिल के बारे में बताती है। उसके घर वाले भी जब साहिल से मिलते हैं तो उन्हें साहिल बहुत पसंद आता है। फिर बस दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। दो मुकुल और मीरा भी हैप्पीली एवर आफ्टर थे, शायद एक दूसरे के साथ नहीं पर हमेशा एक दूसरे के साथ। अगर तुम्हें इस बात का मतलब समझ आ जाए दैट मीन्स कि हाँ, हम लोग सेम लेवल पे। ओके वेल, ये कहानी को मैं यहीं एंड करती हूँ। तुम्हें कहानी कैसी लगी तुम मुझे बता सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। आई लव रिव्यूज @KHU_SHEI_ पे। मैं मिलूंगी तुमसे किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन यूट्यूब। और एक चीज़ और, हाँ, वार्तालाप वाला नहीं रे, वो कहानी अभी बाकी है, उसके और सारे सेगमेंट्स मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो इफ़ यू हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ यार, कुछ लाइफ की ऐसी चीज़ हो जो तुमने झेली है और तुम्हें लगता है कि कोई और भी अपनी लाइफ में झेले, उससे पहले तुम उसकी हेल्प कर पाओ, तो वेल यू नो वेयर टू फाइंड मी, आइदर ऑन माई मेल और ऑन इंस्टाग्राम। बस मेल कर देना और उसका सब्जेक्ट होना चाहिए कन्वर्जेशनल, देन वी कैन हैव अ कन्वर्जेशन। सो या अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मैं मिलूंगी तुम सब किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।